हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का और मैं आ गई हूँ छत पे। छत पे बैठी हूँ, मैं हवा नहीं ले रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। और नीचे सारा खाना पीना बन गया है, बस रोटी बना रही है नोनी, क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है दिल्ली में। वही गंदे वाला जो होता है ना, वो वाला बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। और अभी पहले भी ये देखिए कल कपड़े धोए हैं मैंने, चादर डली हुई है, इधर ग्रिल पे भी पैंटे वैंटे डली है। और आज भी धो रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ डेली डेली धोऊँ, नहीं तो एक दिन छोड़ के जो आज के कपड़े हैं, अगर तो लग रहा है थोड़े से ठीक है, मतलब मशीन में 2 बार लोड ले लेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार का है तो नेक्स्ट डे तो लगा ही ले रही हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं कर रही हूँ। और बल्कि 2 दिन लगातार इतनी गंदी बारिश आ रही थी, पूरा दिन, पूरा मतलब मुश्किल से जिसे कहते हैं ना कि चलो हुई है, 1 डेढ़ घंटे के लिए भी बंद हो जाए, वो भी नहीं हुई थी वो। 2 दिन बारिश ने बहुत ज़्यादा दुखी किया था। तो वो 2 दिन के कपड़े इतने इकट्ठे हो गए थे। और एक दिन के पहले जो धोने वाले थे, जैसे अगले दिन धोने थे तो उस दिन बारिश हो रही थी, फिर अगले दिन भी, तो 3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। पैंटें भी 4-5 हो गई थी बच्चों की, 2 बेडशीट हो गई थी, और मेरे भी टी शर्ट वगैरह हो गई थी। मौसम लेकिन बहुत अच्छा हो गया था, मौसम की मैं तारीफ़ करूँगी, इतना बढ़िया मौसम हो गया था। अगर मेरे फ़ोन में स्टोरेज होती तो मैं ज़रूर वीडियो बना के दिखाती। मैं 2 दिन बहुत बढ़िया वाला सोई हूँ शाम को, पंखे के अंदर ना, मस्त हवा लग रही थी, जैसे नवंबर में पंखा हवा देता है ना, चिल्ड चिल्ड वैसी। बेडशीट लेके सोने की ज़रूरत पड़ रही थी, आप ये सोच लो। आज भी बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन समथिंग 4 बजे के बाद धूप निकली, और जो निकली ना, उसने बुरी हालत कर दिया है। रोटी बनाने का भी दिल नहीं कर रहा, बल्कि जो 2 दिन गए हैं ना, इतने अच्छे गए हैं, उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था बार बार नहाओ या फिर रोटी बनाते हुए इचिंग हो रही है, आराम से रोटी बन रही थी। तो ये जो 2 दिन के कपड़े हो गए थे ना, वो सारे आप सोचोगे मैंने सुनीता दीदी के घर में कल धोए हैं, क्योंकि उनकी तो फ्लोर के अंदर है मशीन, तो जैसे मेरी पहले थी। तो फिर मैं जाके सारे कपड़े धो के आई हूँ कि पता नहीं कल भी बाई चांस आज भी बारिश आती तो आज के भी हो जाते, जो कि इतना है कपड़े। तो मैंने कहा मेन मेन कपड़े, 1-2 जोड़ा जो जिस दिन धोए थे ना कल कपड़े, वो वाले कपड़े छोड़ दिए थे, बाकी परसों तक के सारे कपड़े कल धो दिए थे मैंने। और उसको धोने में मेरे को 1.5-2 घंटे नीचे लग गए थे, लेकिन ये था कि चलो हेडेक ख़त्म होगी। कुछ कपड़े कल डाल दिए थे, ये बेडशीट और ये पैंटें आज डाली, क्योंकि आज मौसम बारिश वाला नहीं था, एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है, और मौसम भी सही था। बस इतनी बुरी हालत हो रही है, तो अब थोड़े थोड़े करके कपड़े लगा रही हूँ ना, तो ये कपड़े बस धुल जाएंगे। एक बार चले गए हैं, 2 बार और जाएंगे, एक बार में चादरें चली जाएगी और एक बार में ये टॉप टी शर्ट वगैरह चली जाएगी। फिर उसके बाद खाना पीना खाएंगे और बिस्तर पे विराजमान हो जाएंगे। एक ज़्यादा देर नहीं लगी है, आधा पौने घंटे में मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं। कुछ कपड़े मैंने छत पे ही डाल दिए हैं, और जो कुछ कपड़े हैं उनको नीचे लेके आ गई हूँ। थोड़ी देर में इनको डालूंगी, क्योंकि अभी धोने के बाद थोड़ी सी थकान हो जाती है, तो बाद में डालूंगी। इधर जो कपड़े हैं इनको भी मुझे हटाने हैं, ये जो कल धोए थे कपड़े वो हैं। जो सूख गए होंगे वही हटाऊंगी, जो नहीं सूखे हैं उनको इधर ही रहने दूंगी। कपड़े धुल गए तो कपड़ों को डालने के लिए जगह भी चाहिए, और ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बारिश का नामो निशान ना आए, बारिश चाह के भी मुझे दुखी ना कर सके। तो इसके लिए मैं अपने जो कमरे के बाहर वाली जगह है बेड़ा, वहाँ पे एक रस्सी बंधवा रही हूँ। पहले हमेशा हमेशा मेरे घर में ये मानसून के टाइम ऑलमोस्ट बंध जाती है, बाद में मैं इसे हटा देती हूँ, क्योंकि बाथरूम वगैरह जाना होता है ना, तो बहुत अड़ती है ये रस्सी, क्योंकि कपड़े जब लटकते हैं तो थोड़े और नीचे आ जाती है रस्सी भी और कपड़े भी। और इसके ऊपर ही पंखा चल रहा है, और पंखे के नीचे कपड़े सूख जाया करेंगे। एटलीस्ट वो तो नहीं रहेगा कि बारिश में बार बार गीले हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। इधर पहले एग्जॉस्ट लगा था तो एग्जॉस्ट ख़राब हो चुका है, यहाँ पे फिर मैंने एक ये पंखा लगा दिया, उसकी हवा से भी कपड़े सूख जाएंगे। और ये हमारे कमरे के पंखे का हाल देखिए कितना बुरा हो गया, बेचारा चल के ही राजी नहीं है, इसका कंडीशनर ख़राब हो गया है। और इधर ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, और इसको सारा रस्सी पे 2 रस्सियाँ बाँधी ना, दोनों पे डालें, किसी को भी एक के ऊपर एक नहीं डाला है। ये पूरी रात ऐसे ही रहेंगे, नेक्स्ट डे जो सूखेंगे वो उतार लिए जाएँगे, उसकी जगह पे दूसरे डाल दूँगी। बारिश में कभी भी एक के ऊपर एक कपड़ा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सिंगल कपड़ा ही नहीं सूखता है, तो डबल कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। एक-एक करके डालेंगे तो कम से कम एक-एक सूख तो गाइस, जाएँगे। गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपको किचन में दिख रही हूँ, लेकिन अपनी किचन में नहीं दिख रही हूँ, चेंज दिख रहा है कुछ भी। तो ये है नीचे सुनीता दी की किचन। नाश्ता बनाने आई हूँ क्योंकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, और एक्स्ट्रा सिलेंडर मेरे पापा के घर में रहता है,
जिसको लाने के लिए 2 मंजिल चढ़ना पड़ेगा, और कोई भी खाली पेट भरा सिलेंडर लेके तो चढ़ना आसान नहीं है। इसलिए नाश्ता बना रही हूँ। पहले नोनी भी खा लेगी, अभी वो मंदिर जा रही है, और भाई भी खा लेगा क्योंकि मम्मी है नहीं, मम्मी मथुरा गए हैं, तो नीचे का नाश्ता भी मुझे ही बनाना है। तो नाश्ता करने के बाद जो लंच बनेगा ना, तो उससे पहले सिलेंडर आ जाएगा। और सावन का सोमवार है, सेकंड सोमवार है। आज मंदिर गई थी, पिछले सोमवार को नहीं गई थी। पिछले सोमवार को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। और इधर चाय रख दी है और आलू के पराठे बन रहे हैं। जा रहे हो? ठीक है बेटा जा। तो नौनी गई है मंदिर। चलिए मैं नाश्ता बना लेती। एक एक पराठा बनाया है, 2 बनाने थे, थोड़ा सा पेस्ट बचा है। जब ऊपर से लग आ जाएगा तो बाकी तब बन जाएगा। चलो बोरिया बिस्तर लेके चलते हैं ऊपर। चाय का पैन मैंने अपने तवे पे ही रख लिया क्योंकि तवा भी गर्म है और चाय में अभी उबाला आया, तो ये ऊपर जाके ही पियेंगे। तो फटाफट से मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ क्योंकि चाय थोड़ी भी ठंडी होगी ना मज़ा नहीं आएगा, और पराठों के साथ तो वैसे भी गर्म चाय का ही मज़ा है। अंजू और मैं फर्स्ट आ गए हैं खाने में, और ये दोनों के दोनों लेट लफीफों की तरह धीरे धीरे खा रही हैं। इसके ऊपर मत रखिए डब्बू, अभी धोऊंगी इसको फिर रखूंगी ना। इसके साथ ही इसे छोड़ दे, इसके साथ ही छोड़ दे। अरे ये कॉकरोच निकला। नौनी, अच्छा तू उधर है। अरे बाप रे बाप, तुम्हारे घर से कुछ भी सामान आता है ना कभी कॉकरोच के बिना। अरे तो ये पहले वाला सिलेंडर भी तो उधर से ही आया था। हिट लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हिट लाना पड़ेगा मुझे। अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3:30 बजे का, और खाना वाना हमारा लंच का हो चुका है। गर्मी बहुत तगड़े वाली पड़ रही है, मतलब वैसी गर्मी नहीं है जो गर्मी लगती है उस टाइप की, ये पसीजने वाली गर्मी है ना, तो इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। और मुझे अभी सूट कट करते हुए कम से कम आधा पौने घंटे के लगभग हो गया है। तो ये सलवार बस रह गई है, इसको कटिंग करने के बाद सबसे पहले तो मैं पंखा चालू करूँगी क्योंकि पंखा चालू करके ना सूट वगैरह नहीं काट सकते हैं। और मेरा पेट इतना ज़्यादा निकल गया है ना, जिसकी वजह से बैठ के सूट काटना बहुत मुसीबत लगना स्टार्ट हो गया है। मतलब पहले मैं ना जैसे मर्जी घूम घाम के इधर उधर होके सूट काट लिया करती थी, अब क्या करती हूँ कपड़े को हिलाती हूँ, खुद नहीं घूमती हूँ क्योंकि वो उठना बैठना ही थोड़ा मुश्किल हो गया पेट की वजह से। ऐसे लगता है बस टेबल होना चाहिए, खड़े होके सूट कट कर लूँ। टेबल लेना मुश्किल नहीं है, टेबल को रखने की जगह नहीं है, वो बड़ी मुश्किल है। इन सब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए सीधा मुझे घर चेंज करना पड़ेगा, और घर की कीमत पड़ जाएगी सीधा यहाँ से डबल। तो इसलिए मैं इसी में ही गुज़ारा करने की कोशिश करती हूँ। जब तक हो रहा है तब तक करूँगी, जिस दिन लगेगा कि अब इनफ़ है उस दिन ख़त्म कर दूँगी। ऐसे करते-करते मेरे इस घर में हो गए हैं 12 साल। चलिए कोई बात नहीं, मतलब ये सोच के मैं ज़्यादा इसमें अपना टाइम स्पेंड करती हूँ कि अगर बाय चांस मेरा इतना ही अपना होता तो भी तो मैं गुज़ारा करती ना। और सूट जब काटो ना तब सच में सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है पंखे से मेरी, कि पंखा बिल्कुल भी नहीं चला सकती मैं। कम पे भी चलाओ ना तो भी कपड़ा उड़ता है और टाइम वेस्ट होता है। मतलब ये होता है ना कि काम करो और फटाफट हट जाओ, वो ठीक है, लेकिन सूट काटने में आराम से थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। और यहाँ पे अभी जो टाइम हो रहा है 8 बजे का हो रहा है, मैं कपड़े भिगो रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से जैसे कि मैं डेली डेली ही कपड़े धो रही हूँ। तो जो पहले कपड़े धोने की वीडियो थी वो एक दिन पहले की थी, अब ये नेक्स्ट डे की है। तो यहाँ पे जो जितने कपड़े हैं ना, जैसे आज के कपड़े हैं उनको मैं बकेट में ही भिगो दे रही हूँ। अभी छत पे जाऊँगी जब, जैसे 11 बज जाएंगे तब छत पे चली जाऊँगी, तो जितने ये भीगे हुए कपड़े होंगे ना इसमें और पानी डाल के मशीन में एक चक्कर चला दूँगी, घुमा दूँगी, एक लोट में ही हो जाएगा ये और धुल जाएंगे। अगर नहीं तो लगेगा तो हाथ से धो दूँगी। सादे कपड़े हैं, कुछ भी नहीं है, बस पसीने वाले हैं, कोई दाग धब्बे नहीं कि ब्रश मारने की ज़रूरत हो। तो अभी मुझे बनाना है वैसे खाना,
और जब तक खाना बनेगा तब तक ये कपड़े अच्छे से सोख हो जाएंगे। वैसे मैंने सोचा था कि मैं इसे दोपहर में ही भिगो दूंगी ताकि शाम को धो सकूं, लेकिन कितना भी आप सोच लो घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, उसकी वजह से सोचे हुए काम बल्कि डिले हो जाते हैं, बिना सोचे हुए काम फिर भी होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सूट काटने के लिए नहीं सोचा था, सूट काट लिया है। अब यहाँ पे मेरा खाना हो चुका है और टाइम अभी हो रहा है 9 बजे का। रोटी बनानी है, सब्जी हो चुकी है। किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है, इसको मुझे करनी है पूरी सेट। थोड़ी सी दिन की दाल है, भाई मेरा नहीं खाता है, मम्मी मथुरा गए हुए हैं तो उसके लिए दाल रख दी है। वो नहीं खाएगा सीताफल, वो हम लोग खाएंगे। और आटा गूंद दिया नोनी ने, रोटी मुझे बनानी है। तो मैं सोची पहले किचन की कर लेती हूँ क्लीनिंग, ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए। बस फैला पड़ा है सामान, जैसे थोड़े बर्तन पहले मजे पड़े थे वो है, खाना बनाते हुए हो जाते बर्तन वो सब है। इधर काढ़ा बनाया था गिलोय की पत्तियों का, तो इन सबको सेट करती हूँ सारी किचन को। और इस ब्लॉग का भी यहीं पे करती हूँ एंड। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।